दोस्तों, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष अगर सही मतलब निकाले तो यह होता है कि उस देश में कोई भी धर्म ही नहीं हो। किसी भी इंसान को अपने धर्म से पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, न कि धर्म के बारे में। उस देश में हर धर्म के लोग रह सकते हैं जिस देश को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। एक सच्चा हिंदुस्तानी यही कहेगा कि न तो हमें पंडित चाहिए, न तो हमें मौलवी चाहिए, न तो आयतें चाहिए, न मंत्रोच्चार चाहिए। ये सभी देश को आगे बढ़ने में, देश के लिए जो हमारे देश की कश्ती को डुबा देगी। अपनी पेपर और पेन निकालो और पढ़ लिख कर अपना ज्ञान बढ़ाओ और देश को भी आगे बढ़ाओ। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं या फिर हम सिख हैं, पर सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के पुत्र हैं। हमें अपने इस धर्म, जाति, भेदभाव, ऊंच नीच या फिर लड़ाई झगड़े से हटकर ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए। यह जिंदगी और मौत की घड़ी है, पर हम बेसुध सोते रहते हैं और यह सरकार जाति, धर्म, ऊंच नीच के नाम पर हमें उलझाए रखते हैं और हम फिजूल की बातों में उलझते रहते हैं। झगड़ालू इंसानों की तरह हम आपस में उलझते रहते हैं। हम सब इसी देश में पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, इसी मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुए हैं, पर जाति और धर्म के कारण हम ऊंच और नीच हो गए हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह जाति और धर्म का मूर्खतापूर्ण बंटवारा हमने ही किया है, और अगर समय रहते हम इसे समझ नहीं सके और इसे खत्म नहीं किया तो आगे चलकर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा देश और हमारे देश की 99% लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएंगे और हमारा आने वाला नस्ल किसी गुलामी से कम नहीं उसका जीवन रहेगा। इसीलिए नेता के इस जाति और धर्म के झगड़ों को और फसादों के बीज को हम लोग अब और पानी नहीं देंगे, बल्कि हमें इस जाति धर्म के झगड़ों के बीज को सुखाकर खत्म करना है। हमें इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर हमें अपने आने वाले नस्लों के बारे में सोचना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग गाय को पूजते हैं तो कुछ लोग सूअर से नफरत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हर जगह इन दोनों को मार कर खाते हैं। भूल जाओ कि तुम लोग हिंदू हो, भूल जाओ कि तुम लोग मुसलमान हो। अपनी धरती और अपने नस्ल को बचाने के लिए प्रतिज्ञा करो कि न तो हमें जाति देखना है, न तो हमें धर्म देखना है, न छुआछूत, न ऊंच नीच, न मंदिर, न मस्जिद, न अमीर, न गरीब। बस हमें अपने देश से प्यार करना है, हमें अपने देश के बारे में सोचना है। दोस्तों, हमारे देश में, समाज में हर कोई यह कहता है कि इलेक्शन के टाइम में अपना एक वोट बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। इसे सोच समझकर और एक सच्चे ईमानदार नेता को ही वोट देना। दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि सच्चा और ईमानदार नेता है कौन। अभी के समय में न तो कोई सच्चा है, न ही कोई ईमानदार। मैं गारंटी के साथ यह कह सकता हूँ कि हमारा देश को कुछ भी नहीं होने वाला है। मगर हाँ, अगर हमारे देश में जब तक सच में एक सच्चा और ईमानदार नेता जो दिल से हो और दक्षिण कोरिया के जैसा तानाशाह हो, जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे देश को कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ कलाम साहब जैसा नेता, न कि सिर्फ बोलने वाला और झूठे वादे करने वाला नेता चाहिए। एक छोटा सा गांव का प्रमुख भी कोई काम करने के लिए जब रिश्वत लेता है तो किसी और नेता की तो बात ही क्या है। अभी के समय में कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी हमारे देश के लिए एक सुपरस्टार हैं, और जो इन दोनों ने क्या है और वो कर रहा है वह कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक, आज़ादी के बाद आज तक हमारे देश में किसी नेता ने इतना जातिवाद नहीं फैलाया है जितना कि इन दोनों ने। मेरा बात बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप किसी भी कार्यकर्ता के नज़र से या फिर किसी धर्म के नज़र से हटकर एक सच्चे हिंदुस्तानी के नज़रिए से देखो तो आपको यह भी बात बिल्कुल सही लगेगा। दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, न ही किसी का विरोध करता हूँ। मैं सिर्फ अपने देश के लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अगर अपने देश को सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जाति, धर्म, भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। और जब तक हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आएगा जो सच में देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहता हो, तब तक हमारा देश
कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर वीडियो लंबा हो जाने के कारण नहीं कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।